अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं दुआ आफ्ताब। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 9 मई केस, डॉक्टर यास्मीन, एजाज चौधरी और दीगर को 10-10 साल कैद। शाह महमूद कुरैशी बरी। 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले का मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। दौरान ट्रायल 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर रखा था। सानेहा पहलगाम, भारत मुजरिम, भारत मुजरिम। भारत ने पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलविस करके आलमी कानून तोड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से जवाब तलब कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत नेक नियति के साथ सिंतास मुआहदे पर अमल करे। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात किए। पहलगाम हमले की मजम्मत की और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा देने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने हमले में मुलविस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई शवाहिद पेश नहीं कर सका। अक़वाम मुत्तहिदा के सख्त सवाल, जवाब दो भारत। भारत कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से वजाहत मांग ली। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भारत से पूछा गया कि ये भी बताया जाए कि जम्मू और कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए भारत क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है। खुसूसी माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट में भारत को हिदायत की कि भारत इन तमाम सवालों के जवाब 60 दिन के अंदर फराहम करे। भारत के जवाब रिपोर्ट के साथ वेबसाइट पर आवेजा किए जाएंगे। भारत के जवाब इस रिपोर्ट के साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पेश किए जाएंगे। पानी पानी कर गई जरदारी जी की वक्री बात। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी रोकना संगीन नताइज पैदा कर सकता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, रिपोर्ट में मई में पाकिस्तान पर भारतीय हमले के हवाले से गहरी तशवीश जाहिर की गई। भारतीय इक़दामात आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरनाक हैं। कौन है सिंतास मुआहदे का मुनकर? शर्जील ने बता दिया। जंग के दौरान भारत के तैयारे गिरे। जंग में भारत को तारीखी शिकस्त हुई। बिलावल भुट्टो ने दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारत हमेशा कोशिश करता है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे। भारत को हमेशा शर्मिंदगी हुई है। UN की रिपोर्ट के बाद भारत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। बांग्लादेश की जलती पर मोदी का तेल। उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाज। भारतीय मुदाखलत के खिलाफ फैसला कुन मोड़। बांग्लादेश में अवाम बिलखुसूस नौजवान एक बार फिर भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बांग्लादेश में मुजाहिरीन का मौक़िफ़ है कि भारत गुज़िश्ता 5 दहाइयों से बांग्लादेश के सियासी, इदारा जाती और नजरियाती मामलात पर असरअंदाज हो रहा है, जिसे अब कबूल नहीं किया जाएगा। उस्मान हादी का कत्ल कोई इनफरादी वाक़या नहीं बल्कि बांग्लादेश की दाखिली सियासत में भारतीय मदाखलत का वाज़ेह सबूत है। उस्मान हादी हसीना वाजिद के हुकूमत से बेदखल होने के बाद भारत मुखालिफ मुजाहिरों में पेश थे। हसीना वाजिद भारत में मौजूद और उस्मान हादी के कत्ल समेत मुतअद्दिद सियासी इक़दामात की जिम्मेदार हैं। मुजाहिरीन का हसीना वाजिद को भारत से वापस लाकर बांग्लादेश के अदालती निज़ाम के तहत जवाबदेह बनाया जाए। उस्मान हादी कातिल मोदी। उस्मान हादी की मैयत आज रात ढाका लाई जाएगी और तदफीन हफ्ते को होगी। बांग्लादेशी सियासी कारकुन उस्मान हादी पर हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत मंजर आम पर आ गए। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून ने अपनी रिपोर्ट में सबूत पेश कर दिए। पुलिस को शुबा है कि उस्मान हादी पर हमला करने वाला फैसल करीम मसूद फौरी तौर पर भारत भाग गया। मोटरसाइकिल चलाने वाला फैसल करीम मसूद का साथी आलमगीर शेख भी हमले के फौरी बाद भारत फरार हो गया।
बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय हाई कमिश्नर से हमलावरों को गिरफ्तार करके बांग्लादेश के हवाले करने का मुतालबा किया। हुक्काम के मुताबिक दोनों हमलावर प्राइवेट कार के जरिए मीरपुर से बरास्ता अशोलिया गाजीपुर पहुंचे। हमलावरों को पहुंचाने वाले दोनों ड्राइवर्स को हिरासत में ले लिया गया। कुछ भत्ताखोर मुल्क से बाहर बैठे हैं। बैरून मुल्क भत्ताखोरों के जल्द रेड वारंट जारी होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा वफाकी हुकूमत के राब्ता किया है, हुकूमत भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मलेशिया जाने वाले 23 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। मुसाफिर मुख्तलिफ एजेंटों से राब्ते में थे। मुसाफिरों ने मलेशिया पहुंचकर रूपोश हो जाना था। मुसाफिरों ने एतराफ़ किया कि वो विजिट वीज़ा के पर्दे में मुलाजमत के हुसूल के लिए मलेशिया जा रहे थे। मुसाफिरों का ताल्लुक कराची, लोअर दीर, मर्दान, सवात, बाजोड़, बन्नू, गुजरात, पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों से है। और फी तोला सोने की कीमत में कमी। सोना 900 रुपए सस्ता हो गया। अब 4,54,862 रुपए में 1 तोला सोना मिलेगा। 10 ग्राम सोना 772 रुपए कमी के बाद 3,89,970 रुपए का हो गया।